समस्त विद्यार्थी वृंद, शोधार्थी वृंद एवं सुधी श्रोता वृंद, मैं डॉक्टर सुनीता जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष संस्कृत, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, उत्तर प्रदेश। मेरे व्याख्यान का विषय है वेद का अर्थ एवं अभिधान। ये व्याख्यान समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और मुझे पूरी आशा है कि सभी विद्यार्थी इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेद न केवल भारतवर्ष की अपितु संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है तथा परिष्कृत एवं उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है। यह एक दिव्य कृति है, सृष्टि का आदि काव्य है। वैदिक साहित्य संपूर्ण भारतीय साहित्य का मूल स्रोत है तथा संपूर्ण भारतीय काव्य उपवन का प्रथम अंकुर है, प्रथम पुष्प है। अतः मैं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना, प्राचीनतम ग्रंथ एवं साहित्य वेद के अर्थ एवं उसके अनेकाभिधानों की मीमांसा करना चाहूँगी, जिसने हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को प्रभावित किया तथा उसकी उन्नति, प्रगति, उत्थान, उत्कर्ष एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा समग्र वैश्विक पटल पर अपरिमित ज्ञान संपदा से भारत का भाल समुन्नत कर गौरवान्वित किया है और एक विशिष्ट पहचान एवं प्रतिष्ठा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। वेद नामक कृति तथा इसकी ज्ञान संपदा का लोहा पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं तथा भारत की इस दिव्य अमूल्य अनुपम कृति में निहित अक्षय ज्ञान भंडार को देखकर न केवल नतमस्तक हो जाते हैं, अपितु उनमें वेदों के ज्ञानामृत का पान करने की तीव्र पिपासा एवं उत्कंठा जागृत होती है और उत्तरोत्तर बनी रहती है। पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी इस पिपासा के शमनार्थ ही वेदों का आंग्ल अनुवाद एवं अन्य जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में अनुवाद किया ताकि वे इस ग्रंथ के रहस्य को जान सकें तथा इसमें निहित ज्ञान को प्राप्त कर सकें। वैदिक ग्रंथों में विद्यमान विपुल ज्ञान राशि से संबंधित अपनी प्रबल जिज्ञासाओं का शमन कर सकें। वेद ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसका जिज्ञासाओं के शमनार्थ सर्वाधिक पाश्चात्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यह पाश्चात्य जगत का वैदिक ग्रंथों के प्रति आकर्षण एवं ज्ञान के प्रति अनुराग की प्रवृत्ति को दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है। अब प्रश्न उठता है कि वेद शब्द कैसे बना, इसकी व्युत्पत्ति क्या है और इसका अर्थ क्या है। What is the etymology of Veda and what is the meaning of Veda? वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घ प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है। वेद शब्द का अभिधेयार्थ एवं व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है ज्ञान। विद धातु के चार अर्थ हैं, ज्ञान, विचार, लाभ और सत्ता। अतः वेद शब्द का वृहद एवं विस्तृत तात्पर्यार्थ है ज्ञान, विचार, लाभ और सत्ता, अर्थात जिसमें ज्ञान और सद्विचारों का भंडार हो, जिसके अध्ययन से व्यक्ति का लाभ हो और जिसकी सत्ता हो, अर्थात जिसमें एग्जिस्टेंस हो और जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो, उसे वेद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अभिधान किसे कहते हैं। अभिधान का अर्थ है नाम या संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, कार्य, अवस्था, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द नाम तथा अभिधान का समानार्थी है, जिसे अंग्रेजी में नाउन या नेम कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी भी अभिधान विशेष के श्रवण मात्र से ही हमें किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के वैशिष्ट्य, उसके गुण, कार्य, धर्म, लक्षण, अवस्था, भाव, व्यक्तित्व, कृतित्व, चरित्र, प्रभाव, उसकी पहचान, परिचय, क्षमता, सामर्थ्य, स्वरूप तथा महत्ता का बोध स्वयमेव हो जाता है। जिस व्यक्ति, वस्तु, ग्रंथ, ईश्वर, देवता आदि को जितने अधिक अभिधानों से अभिहित किया जाता है, वह उतने अधिक वैशिष्ट एवं गुण धर्मों से समन्वित होता है। कोई भी विशेषण विशेष की संज्ञा या अभिधान का हेतु या जनक होता है, क्योंकि अभिधान का निर्धारण गुण, धर्म, कर्म एवं वैशिष्ट के आधार पर ही किया जाता है। अतः वेद नामक ग्रंथ, कृति, रचना या साहित्य के भी विविध अभिधानों का सृजन उनके वैशिष्ट, गुण, धर्म, सामर्थ्य एवं स्वरूप के आधार बनाकर ही किया गया है।
वेद के विविध नाम उसके विविध वैशिष्ट्य, गुण एवं धर्म, उसकी प्रबल पहचान एवं प्रामाणिक परिचय को व्यक्त करते हैं। वेद को श्रुति, त्रयी, ब्रह्म, वेद, विद्या, मंत्र, छंद, आमनाय, अप्रमेय, अपौरुषेय, आप्तवचन, अपराविद्या, आगम, निगम, नित्यावाक, स्वाध्याय, स्वयंभू, स्वतः प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि अनेकाभिधानों से अभिहित किया जाता है। और ये वेद के पर्याय हैं, वेद की संज्ञा है, वेद के नाम हैं। और इन अभिधानों में वैदिक साहित्य के श्रुति नाम में वाचिक परंपरा का, और वेद नाम से उसकी ज्ञान संपदा का, और अपौरुषीय अभिधान में स्वाधीनता का अर्थ निहित है। इस प्रकार आपने देखा कि वेद के पर्यायवाचक शब्दों एवं उनकी व्याख्या के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वेद के अनेक पर्याय, उनकी अनेक संज्ञाएं हैं और वो अनेक नामों का, अनेक अभिधानों का धनी है। अतः इसे अनेक नामों एवं संज्ञाओं में से यथा समय अभिहित किया जाता है, पुकारा जाता है और ग्रहण किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।